माँ सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश भंडार शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज आपको मैं दान के विषय में बताने आया हूँ कि हमें दान क्यों करना चाहिए, दान करने से हमें क्या मिलता है। इस विषय में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मित्रों, एक हमेशा की तरह एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो बना रहा हूँ, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। मित्रों, आज आपको बताऊंगा दान एक ऐसा कृत्य है जिसको करके मन में एक सुकून, एक शांति, एक धैर्य की स्थापना अपने आप हो जाती है। आप जीवन में किसी को भी कुछ भी दे के देखिए, आपको कितनी अद्भुत शांति मिलेगी, आप स्वयं उसका अनुभव कर लेंगे। एक कहावत है जो सार्थक है, सत्य है, यदि जीवन में यश पाना है तो सेवा करिए, और यदि धन पाना है तो दान कीजिए। यदि आप एक देंगे तो ऊपर वाला आपको 100 देगा। तो जब भी आप हाथों से किसी को कुछ देंगे तो भले इस चीज को कोई नहीं देख रहा हो, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला इसको देख रहा है और इसके बदले वो आपको कई गुना रिटर्न्स करेगा जिसकी आपकी कभी कोई उम्मीद नहीं है। दान लेकिन एक कठिन कार्य है, हर कोई नहीं कर सकता। 100 रुपया कमाने वाला 10 रुपया दान कर सकता है, लेकिन 10 रुपया कमाने वाला को बोलिएगा कि 10 रुपया दान कर दें तो संभव नहीं है। हर कोई इतना दानवीर नहीं होता, इतना धैर्यवान नहीं होता, इतना विनम्र नहीं होता कि वो दान करने के बाद शांतिपूर्वक रूप से उसे कोई पश्चाताप ना हो या मन में कोई खराब भावना ना आए। कुछ ही लोग विरले होते हैं जो दान करने के बाद खुशी महसूस करते हैं और कुछ भी दान करने को तैयार रहते हैं। जीवन में उनके पास जो कुछ है वो उसको एक बार न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी प्रकार मैं एक ऋषि की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक मुद्गल ऋषि हुआ करते थे प्राचीन काल में, बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि थे, परिवार के साथ एक आश्रम में निवास करते थे। अब भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते थे। 15 दिन में जो भी भिक्षा मांगते थे, हर 15 दिन में एक यज्ञ करते थे। उस यज्ञ में वो बहुत सारे साधुओं को आमंत्रित करते थे, बहुत सारी जनता को बुलाते थे, सबको भोजन कराते थे जो भिक्षा मांगते थे उसके बचत से, और उस यज्ञ को संपन्न करते थे। लोगों को अपना भिक्षा में लाया हुआ चीजों को दान में देते थे, और जो बचता था उसके साथ खुशी पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने परिवार के साथ अपना भरण पोषण करते थे। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, सभी कोई जानते थे, काफी इनकी सम्मान करते थे, काफी चर्चा होती थी मुद्गल ऋषि के बारे में। बहुत बड़े दानवीर हैं, बहुत बड़े सेवी हैं, समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तो इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। दुर्वासा ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, काफी गुस्सैल हुआ करते थे। उनके गुस्सा से हर कोई डरता था। जब उनको ये पता चलता है तो वो मुद्गल ऋषि की परीक्षा लेने पहुंचते हैं। 15 दिन बाद जब वो भोजन करवाते रहते हैं साधु, तो वहां बैठ जाते हैं सबसे पहले, अब पूरा खाना को चट कर देते हैं। जितना भी सबके लिए बना रहता है सबको अकेले खा जाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा वो हर 15 दिन में आके करने लगते हैं। उनके ऐसे करने से अन्य लोगों को भी भोजन नहीं मिलता था और उनके परिवार के लिए भी भोजन नहीं बचता था। लेकिन कभी भी मुद्गल ऋषि के मन में कोई विकार नहीं आया, कोई क्रोध नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई। वो धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक, खुशी से दुर्वासा ऋषि की सेवा करते रहे और उनको जो देना है वो देते रहे। जब 6वीं बार कंप्लीट हुआ तो दुर्वासा ऋषि बोले, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ मुद्गल, तुमने जितनी मेरी सेवा की है और जो तुम धर्म का पालन कर रहे हो, जो दान कर रहे हो, वो हर किसी से संभव नहीं है। तुम आज के समय के सबसे बड़े दानवीर हो, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद मैंने देखा तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं आया, चित्त तुम्हारा हमेशा शांत रहा, तुमने अपनी इंद्रियों पे कब्जा करके रखा हुआ है। क्योंकि जो भूख होती है मुद्गल, वो भी धार्मिक विचारों को खनन कर देती है और धैर्य को हल लेती है। जिह्वा जो होती है वो तो रसना है, उसे तो रस चाहिए। इसे काबू में करना बहुत ही कठिन कार्य है जो तुमने किया है। चित्त तुम्हारा स्थिर है, प्राण को भोजन चाहिए, जीने के लिए भोजन जरूरी है, अब मन और इंद्रियां तो चंचल रहती है। तुमने इन सभी पे अपना कंट्रोल पाके अपने दान को सर्वोपरि रखा है, तो निश्चित ही तुम पूजनीय हो और मेरा आशीर्वाद है कि आगे चल के तुम परम ब्रह्म को प्राप्त करोगे। तो दान से जीवन में कुछ आप पा सकते हैं। दान यदि आप करते हैं तो जीवन में आपको बहुत सारी समस्याओं का निदान ऐसी हो जाएगा। ग्रहों के लिए हमको पंडित वगैरह बताते हैं ना कि इस ग्रहों के लिए ये दान करे, वो यदि आप रूटीन में दान करने की आदत बनाते हैं तो आपके बहुत सारे ग्रहों के जो दोष हैं वो अपने आप दूर होने लगेंगे। तो जब भी मौका मिले, कोई जरूरतमंद दिखे, उसे दान जरूर करें मित्रों। इसके साथ में यही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।